फ्रेंड्स वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स आज हम क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस करेंगे। सो आइए लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप अपना नाम भरेंगे यहाँ। नेम ऑफ द क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर का नाम भरेंगे। और आइए रीडिंग कम्प्रीहेंशन अनसीन पोएम है। हमने पैसेज तो पढ़ा था अनसीन, बट अब हम पोएम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। सो फ्रेंड्स आई होप आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से सुनेंगे ताकि आपको ये अनसीन पोएम के रिगार्डिंग बेहतर नॉलेज हो पाए। तो आइए लेट्स स्टार्ट। द रीड द फॉलोइंग पोएम बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो पोएम है पेपर बोट फ्रेंड्स, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें लिखा है। और यू नो द रविन्द्रनाथ टैगोर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ द इंडिया। एक्चुअली ही बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। और उन्हें जो है ना नोबेल प्राइज़ भी मिला है। गीतांजलि जो उनके नॉवल है उनके ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 ईस्वी में। तो देखिए ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर है। तो आइए हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं पेपर बोट्स पोएम को। डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट वन बाई वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। कह रहा है एक मतलब दिन प्रतिदिन में बहती हुई नदी में एक एक करके अपनी कश्तियाँ बहाता चला जाऊँ, अर्थात तैराता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। बड़े बड़े काले रंग के अक्षरों के अंत में अपना नाम लिखते लिखते देता हूँ, अपने गांव का नाम लिख देता हूँ। And I hope that someone in the some strange land will find them and know who I am. And मैं आशा करता हूँ कि अजनबी स्थान से कोई ना कोई उसे ढूंढेगा, किसी को न किसी को वो मिलेगा और वो मुझे जानना चाहेगा और जान जाएगा कि उस गांव में इस नाम का कोई लड़का रहता है। I hope that someone in the someone strange land will find them and know I am. And I load my little boat with suli flowers from our garden. हम अपने गार्डन से कुछ सूली के फ्लावर्स मतलब सूली के फूल जो है ना उस कश्ती के अंदर डाल देते हैं, जो छोटे छोटे से अर्थात वाइट वाइट यानी गुलाबी गुलाबी रंग के होते हैं। होप डैट these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. और मैं आशा करता हूँ कि ये जो खिल जाएंगे तो सूर्योदय के समय और ये काफ़ी सेफ तरीके से ज़मीन तक लैंड कर जाएगी रात में। I launch my paper boat and look up into the sky and see the little cloud setting the white bulging sail. और मैं अपने पेपर बोट को तैरता तैरा देता हूँ और फिर आकाश की ओर देखता हूँ। और ये लगता है कि छोटे छोटे बादल बहाकर ले जाने का काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, and little cloud seeing the white wing bulging sail, and I know not what playmate of mine in the sky sends them down. मैं जानता हूँ कि मेरा कोई साथ खेलने वाला या साथी जो है आकाश में उसे नहीं भेजता। The air to race with my boats. The air to race with my boats. ऊपर से कोई हवा भेजता है और मेरी कश्तियाँ को बताने के लिए। And when night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boat float on and under the midnight star. और जब रात आती है तो अपने मुंह को अपने बाहों में छुपा लेता हूँ और स्वप्न देखने लगता हूँ देखता हूँ। एंड
रात्रि के सितारों के नीचे मेरी कश्ती बहती है रहती है। द फेरीज of the sleep are sailing in them, and the lading is their basket full of dream। और इनके अंदर सोई हुई परी यात्रा कर रही है और बहुत सारे सपने लिए जा रही है। एंड देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम, और वो जो हमारा बास्केट है वो पूरे सपनों के साथ जो है ना, वो बहुत सारे सपनों के साथ लिए जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका पोएम। आई होप आपको ये पोएम बेहतर लगा होगा। अब आइए इसे एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप बेहतर तरीके से देखिए। द चिल्ड्रेन फ्लॉट इन द डैश इन द स्ट्रीम, इनके ऑप्शंस है, और ये तो और बेहतर हो गया। अगर ऑप्शन है तो आप इजीली टिक कर देंगे। तो चूज द करेक्ट आंसर एंड द फिल द ब्लैंक्स। तो आइए दोस्तों इसे एक एक करके हम करते हैं। Choose the correct option and the fill the blanks. The child float in the stream. चाइल्ड कहाँ फ्लॉट कर रहा था? स्टीम में, यानी फ्लावर्स में, पेपर बोट्स में, कप्स में, एंड अम्ब्रेला में। तो पेपर बोट्स में। द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑन द पेपर बोट, यानी विलेज का वो लिखा। एंड द थर्ड वन है द चाइल्ड होप्स दैट द समवन इन द डैश स्ट्रेंज विल फाइंड द पेपर बोट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। द चाइल्ड फील्स डैश फ्लावर इन द पेपर बोट्स। 4th नंबर है। तो इसमें कौन सा होगा? कौन सा फ्लावर को जो है ना चाइल्ड जो है ना, मतलब वो फील जो मतलब वो देखना चाहता था, वो क्या करता है, फूल से उसे जो है ना उस फ्लावर से ज्यादा उसे लगाव है। तो कौन सा है? सूली, शिवली। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश इन द स्काई विल सेट द सेल्स फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। द क्लाउड से होता है फ्रेंड्स यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन द नाइट टाइम कम्स द चाइल्ड वांट्स द पेपर बोट्स टू फ्लोट अंडर डैश स्टार्स, अंडर स्टार्स। एंड 7 नंबर अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डैश, according to the child dash are sailing in this his paper boats। तो वो फेरीज होगा दोस्तों, फेरीज होगा। ओके। और क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। द टाइटल ऑफ द पोएम इज, द टाइटल ऑफ द पोएम इज स्ट्रिप पेपर बोट क्लाउड्स स्ट्रेंज लैंड एंड फेरीज। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे अभी मैंने पढ़ा है, ऊपर बताया है, जो आप अगर इसे बेहतर तरीके से सुने होंगे तो आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। बट इसका आंसर जो इजीली देंगे तो देंगे क्या? तो पेपर बोट्स होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ए वर्ड फ्रॉम द पोएम डैट मीन द सेम एज थिंग्स कैरिड इन ए सीप, डैट इज ब्लोम्स, प्लेमेट, बल्जिंग या लीडिंग। लीडिंग होगा दोस्तों, लीडिंग होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज फ्लोटिंग द पेपर बोट? समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन में होगा फ्रेंड्स। तो ये रेनी सीजन में। तो 10th का आपका जो ऑप्शन है रेनी सीजन। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपका जो है ना क्या हर एक वर्कशीट इसी तरह बेहतर तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करता रहूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।